dear students, how are you? I hope you are fine and in good health. Let's start our English grade 4-3 chapter number 8 different modes of transport सफ़ा नंबर 80, जिसमें आज हम करेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। यानी आर्टिकल्स क्या होते हैं? ऐसे आर्टिकल जो इसम से पहले लगते हैं, जो आम को ख़ास चीज़ के बारे में बताते हैं। इसमें दो चीज़ें आती हैं, स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। ठीक है, अब आर्टिकल्स हमारे पास तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला आ, सेकंड पे एन और थर्ड पे दी या दाज को पढ़ सकते हैं। वो आपको बताऊंगी किसके साथ दी और दा पढ़ना है। अच्छा जी, आ किनके साथ लगता है? जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। ठीक है, और एन किसके लगता है? जो वोल साउंड होते हैं, जैसे ए आई ई ओ यू, वोल्स वर्ड्स के साथ एन। और दी किसके साथ लगता है? जिसमें हमने नाउन को स्पेसिफिक दिखाना होता है, या जिस चीज़ को हम पहले से जानते होते हैं, उनके साथ क्या लगता है? दा या दी। बच्चों पेज नंबर 81 ऊपर करें। यहाँ पर हम सी करेंगे चूज आ एन और दी इन दी फ्लोइंग सेंटेंस। यानी आपको ये चंद जुमले दिए जा रहे हैं, वहाँ से हमने ये देखना है कि आ किसके साथ लगेगा, एन और दी किसके साथ लगेगा। जैसे पहले आई हैव आ या एन कैट। बच्चों एक चीज़ याद रखें, आ और एन किसके साथ लगता है? जब आ होगा ना, आ ए का लफ्ज़ लगता है जब आपके पास कॉन्सोनेंट लफ्ज़ होते हैं। यानी आ या एन से पहले जो अगला लफ्ज़ है वो क्या हो? कॉन्सोनेंट हो। अब यहाँ पर सी कॉन्सोनेंट है, इसके साथ क्या आएगा? ए। उसके बाद दी या एन कैट इज़ वाइट। अब कैट के साथ एन लगेगा या दी लगेगा? यहाँ पर एक चीज़ आप याद रख लें, जो लफ्ज़ होते हैं ना दा, वो किसके साथ लगते हैं? जिस तरह कैट के बारे में हमने पहले पढ़ा, अब वही कैट के बारे में बताया जा रहा है, वो वाइट है। ये नहीं, हमें मालूम था कि वो कैट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ हम नाउन को वो स्पेसिफिक कर रहे हैं, तो इसके साथ क्या लगेगा? दा। उसके बाद देयर इज़ आ एन बुक इन माई बैग। अब बुक से पहले आ लगेगा या एन लगेगा? अच्छा, आपको मैंने बताया जिस आ एन से पहले जो लफ्ज़ कॉन्सोनेंट होगा उसके साथ क्या लगेगा? आ। उसके बाद दी या ए बुक इज़ वाइट। अब अच्छा, हमने बुक में पढ़ा कि बुक हमारे बैग में। अब जो चीज़ हमें मालूम है, सेंटेंस में बुक के बारे में पढ़ लिया, अब हमें मालूम है कि वाइट है। अब बुक को नॉर्मल से हमने स्पेसिफिक बनाना है, ठीक है, आम से, तो इसके साथ लफ्ज़ क्या लगेगा? दी। आगे आई एट एन या ए ऑरेंज। अब एन के ए से पहले हमने देखना है जो अगला लफ्ज़ आ रहा है वो वोल्स है कि कॉन्सोनेंट है। ओ बच्चों वोल्स लफ्ज़ों में शुमार होता है, इस वजह से क्या आएगा? एन। नेक्स्ट है दी या ए ऑरेंज वाज स्वीट। अब हमने देखना है यहाँ पर लफ्ज़ दी आएगा कि ए आएगा ऑरेंज के साथ। ऑरेंज से पहले ओ अब क्या है हमारे पास? है तो ये बच्चों वोल्स में आता है, लेकिन ऑरेंज हम इस जुमले में पहले भी पढ़ चुके हैं कि मैंने खाया। अब वो बहुत ज़्यादा मीठा था, बात उसी की हो रही है, हम ऑरेंज के बारे में पहले हमें मालूम था, इस वजह से इसके साथ क्या आएगा? दी। आगे जी आई वांट एन या ए न्यू बाईसाइकिल। अब हमने देखना है न्यू के साथ ए आएगा कि एन आएगा। अब न्यू कॉन्सोनेंट वर्ड है, इसके साथ आएगा ए। उसके ए या दी बाईसाइकिल ऑफ माइन इज़ ओल्ड। अब हमने देखना है जी, जिस तरह हमने यहाँ पर बाईसाइकिल के बारे में पढ़ ली, सेंटेंस में अगले सेंटेंस में फिर बाईसाइकिल आ रही है, यानी हमें मालूम है और हमने इसको स्पेसिफिक बनाना है, हाईलाइट करना है, इसके साथ क्या आएगा? दी। लास्ट है जी नो बॉडी लिव्स ऑन दी या ए मून। अब यहाँ पर मून ऐसा लफ्ज़ है बच्चों जिसके बारे में हम जानते हैं, चाँद, इसका हमें मालूम है, तो इसके साथ जो चीज़ मालूम हो उसके साथ क्या आता है? लफ्ज़ आता है, जिसके साथ उसके साथ लफ्ज़ आता है बच्चों दा। आप लोगों ने पढ़ना भी मेरे साथ, ठीक है। आगे एन या दी मून इज़ नाउन टू एवरीवन। मून ऐसा लफ्ज़ है जिसके बारे में जानते हैं और सेंटेंस में पहले भी आ चुका है, इस वजह से एन और दी में से लफ्ज़ आएगा दी। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास डी आ रहा है, यूज़ कैपिटलाइजेशन टू इनिशियल लेटर और प्रॉपर नाउन्स। आपको ये चंद जुमले दिए जा रहे हैं, यहाँ पर आपने उस लफ्ज़ों को कैपिटल में लिखना है, करना है, जैसे डेज, वीक, मंथ या साल। जहाँ जहाँ आपको मंथ नज़र आए, हफ्ता नज़र आए, डेज लिखे हुए नज़र आए, उस लफ्ज़ को आपने कैपिटलाइजेशन में लिख देना है। जैसे सैटरडे, जनवरी 9 वाज अ ग्रेट डे। अब सैटरडे किस में शुमार होता है? डेज में, इसका एस क्या होगा? बड़ा। जनवरी का जे किस में आता है? मंथ में, तो इसका जे क्या लिखेंगे? बड़ा लिखेंगे। इसी तरह जो बाकी सेंटेंस है ये आप लोगों ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए खुद आप लोगों ने फिल करने हैं, ठीक है। ये आज आपका काम है, आप लोगों ने इसी तरह लर्न करना है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।